इस छोटी बच्ची ने कैसे खरीद लिया अपना करोड़ों का घर और एक युवक को क्यों करनी पड़ी अपनी डेड गर्लफ्रेंड से शादी और क्यों करते हैं हिंदू मुस्लिम साथ में इस शिवलिंग की पूजा और देखिए कैसे ये बड़ी कंपनियां लोगों को मूर्ख बनाती हैं और जापान ने ये कैसा अजीब सा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये सब जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों 15 साल की रूहानिका ने हाल ही में अपना घर खरीदा है जिसकी कीमत करोड़ों में है। रूहानिका एक चाइल्ड एक्टर रह चुकी है। रूहानिका ये है मोहब्बतें टीवी सीरियल में काम कर चुकी है और सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर है। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नए घर खरीदने की बात सबके साथ शेयर की और बताया कि अपना घर खरीदना उनके लिए एक सपना था जिसे पूरा करने में उनकी मां ने उनका बहुत साथ दिया। ये घर उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी मां के सपोर्ट से खरीदा है और वो बहुत खुश है। रूहानिका को उनके फैंस से भी हजारों बेस्ट विशेस मिली हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिव जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ के शिवलिंग की पूजा सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी करते हैं। जी हाँ, दरअसल इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग बहुत प्राचीन है। पुराने समय में मोहम्मद गजनवी ने इस शिवलिंग को नष्ट करना चाहा लेकिन उसको इस काम में सफलता नहीं मिली और ये शिवलिंग किसी से हिला तक नहीं। अपनी इस हार के बाद गजनवी ने इस पर उर्दू भाषा में एक कलमा लिखवा दिया जिससे हिंदू लोग इसकी पूजा ना करें। लेकिन आज के समय में इस शिवलिंग पर यह पवित्र कलमा होने के कारण मुसलमान भी इसकी पूजा करते हैं और हिंदू तो काफी समय से इस शिवलिंग की पूजा करते आए हैं। इस तरह ये शिवलिंग हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों आसाम में रहने वाले युवक ने एक लड़की की डेड बॉडी से शादी कर ली। असल में दोस्तों ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने शादी करने का वादा किया था लेकिन अफसोसजनक लड़की की मृत्यु हो गई तो इस लड़के ने वादा पूरा करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी से ही शादी कर ली जिसे देखकर सभी लोग भावुक हो गए। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की एक वायरल वीडियो है जिसमें अब्दुल कलाम से पूछा गया था कि एक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को पॉलिटिशियन होना चाहिए या नॉन पॉलिटिशियन। अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे और इससे पहले वो वैज्ञानिक रह चुके थे। ऐसे में उनका जवाब क्या होगा ये बात सब जानना चाहते थे। तब अब्दुल कलाम ने जवाब दिया कि एक प्रेसिडेंट लॉयर टीचर जज लीडर कोई भी हो सकता है लेकिन सबसे जरूरी है कि प्रेसिडेंट को एक अच्छा इंसान होना चाहिए तभी वो एक अच्छा प्रेसिडेंट बन पाएगा। इस बात पर सब लोग तालियां बजाने लगे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों आपने गाड़ियों के साइलेंसर चोरी होने तक की खबर तो सुनी होगी लेकिन आखिर चोर साइलेंसर को चुराते क्यों है, इसमें भला क्या रखा है? तो दोस्तों असल में असली माल इसी में रखा है। इसके अंदर होता है कैटालिटिक कन्वर्टर जो हर गाड़ी में पाया जाता है और इसमें मौजूद पैलेडियम की कीमत 46,000 तक होती है और इसके डस्ट की कीमत 3,000 पर ग्राम है। यानी कि दोस्तों इसको चोरी करना किसी सोने की चोरी से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों ए.आर. रहमान और हनी सिंह दोनों ही म्यूजिक इंडस्ट्री की जान है। हनी सिंह ए.आर. रहमान की काफी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन दोनों की जब पहली मुलाकात हुई तो हनी सिंह के कुछ ऐसे रिएक्शन थे। जब भीड़ में से ए.आर. रहमान ने हनी सिंह को बुलाया तो उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो। तब हनी सिंह ने अपना नाम बताया और ए.आर. रहमान से पूछा कि क्या आपने मेरा कोई गाना सुना है। तो इस पर ए.आर. रहमान ने कहा कि हाँ मैंने तुम्हारा सैटर्न सॉन्ग सुना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसकी वीडियो भी अच्छी थी। इस बात पर हनी सिंह अंदर ही अंदर हंसने लगे क्योंकि उनके हिसाब से ये उनका सबसे फ्लॉप गाना था। दोस्तों आपने हनी सिंह का सैटर्न सॉन्ग सुना होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा। गुजरात के साबरकांठा जिले में एक प्राचीन सप्तेश्वर महादेव मंदिर है। ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी है और हिंदू धर्म में इसकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों इस मंदिर में एक बेहद अनोखा रहस्य भी छिपा है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग चट्टानों से घिरा है और इस चट्टानों से 7 जगह से जल की धाराएं निकलती हैं जो शिवलिंग पर अभिषेक करती हैं। ये जल धाराएं प्राचीन समय से इसी तरह बिना रुके शिवलिंग का अभिषेक करती आई हैं। साल के 365 दिन इन जल धाराओं को ऐसे ही बहते हुए देखा गया है। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की बहुत कोशिश की कि ये जल कहां से निकल रहा है लेकिन इसका राज आज तक कोई नहीं बता पाया है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों जहां एक और बड़ी कंपनी के किसी प्रोडक्ट में खराबी या कोई गलती होती है तो उसे दोबारा ठीक किया जाता है और कम पैसों में बेचा जाता है जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू भी गिर जाती है और कंपनी का नाम अलग खराब होता है। वहीं दूसरी इस कंपनी से गलती हो जाने पर इसने ऐसा सोल्यूशन किया जिससे इनका प्रॉफिट भी बढ़ा और किसी को कंपनी की गलती का पता भी नहीं चला। हैनिकैन नाम की कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी और इसके 3 लाख प्रोडक्ट तैयार भी हो चुके थे जिसको छुपाने के लिए इस कंपनी ने अपनी इस गलती को लकी ड्रॉ में बदल दिया और लोगों से ये कहा कि जिसे ये गलत स्पेलिंग वाला प्रोडक्ट मिलेगा उन लकी कस्टमर्स को कंपनी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा और कंपनी ने वाकई में लोगों को कई छोटे छोटे गिफ्ट दिए। इससे लोगों को यही लगा कि कंपनी ने लकी ड्रॉ निकाला है जिससे न प्रोडक्ट की वैल्यू कम हुई और न ही कंपनी का नाम भी खराब हुआ। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों जापान में हाल ही में एक बेहद अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। जापान में एक जगह एक साथ 178 लोग एक साथ अचानक इकट्ठे हो गए जहां इन सबके नाम सेम थे। यानी कि जापान ने एक समय में एक ही जगह पर एक ही नाम वाले व्यक्तियों के होने का रिकॉर्ड बनाया है। ये इंसिडेंट काफी रेयर है मगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड थोड़ा अजीब है। इन सभी लोगों का नाम हिरोकाजु टनाका है जहां एक और भारतीय लोगों के नाम इतने कॉमन होते हैं कि चलते फिरते एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। वहीं जापान में 178 लोगों के साथ एक
एक साथ एक जैसे नाम होने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपको एक बेहद ही रोचक बात बताते हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, पहला टेस्टिकुलर गार्ड क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों के लिए 1874 में यूज किया गया था और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पहले हेलमेट का इस्तेमाल 1974 में किया गया। दोस्तों, इससे आप क्या समझे? टेस्टिकुलर गार्ड पहले बनाया गया और हेलमेट बाद में, यानी कि दोस्तों लोगों को 100 साल बाद जाकर ये महसूस हुआ कि उन्हें सिर पर चोट लगने से उनका ज्यादा नुकसान हो सकता है और ब्रेन की सेफ्टी भी करनी चाहिए, या उनके पास ब्रेन भी है तो ये ज्यादा जरूरी है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। ऑप्शन है नेहा कक्कड़, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, ध्वनि भानुशाली। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2 ASI तुकाराम ओंबल 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। जो हिम्मत इन्होंने दिखाई वो आपने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखी होगी। इन्होंने आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़वाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कसाब और पुलिस के बीच फायरिंग के दौरान तुकाराम ने कसाब को दबोच लिया और उसके हाथ में मौजूद बंदूक को अपनी तरफ कर लिया, जिससे बाकी पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे और कसाब जिंदा पकड़ा जाए। तुकाराम ने एक लाठी के बल पर यह काम कर दिखाया था, मगर कसाब की AK-47 राइफल की 5 गोलियां पेट में लगी और वो शहीद हो गए। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, शाहरुख खान की पठान फिल्म के बाद इनकी नेक्स्ट मूवी जवान आएगी, जिसमें शाहरुख खान के साथ साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय थलापिया भी नजर आएंगे। और विजय थलापिया कोई आम एक्टर नहीं बल्कि सबसे महंगे और दमदार एक्टर्स में से एक हैं। इनकी फैन फॉलोइंग इन पर जान छिड़कती है। साउथ की जनता का क्रेज इनके लिए अलग ही लेवल पर है और अब ये बॉलीवुड फिल्म जवान में कैमियो रोल में दिखाई देंगे, जिसके लिए इन्होंने ये शर्त रखी है कि इस फिल्म में अपना किरदार निभाने के लिए ये 1 रुपया भी नहीं लेंगे, जिसके बाद से लोगों के दिल में इनके लिए और इज्जत बढ़ गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।